हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम राज्यसभा को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी उसके प्रावधान थे और उसके जो अनुच्छेद थे वह हमने डिस्कस किए थे। तो आज बात करते हैं पार्लियामेंट में राज्यसभा के जो फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा क्या है? जो पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है वह राज्यसभा होता है। इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, यानी उच्च सदन, विशेषज्ञ सदन। तो इनका क्या है, या फिर इसको स्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, कभी भंग नहीं होती है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यसभा को कौन भंग कर दिया जाता है। तो वहाँ पे हमको कुछ घुमाया जाता है, ट्रिक मतलब इस तरह से घुमाया जाता है कि प्रश्न को गलत कर सकें। तो लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। तो और राज्यसभा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो बात की जाए कि राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड पर्सन्स होते हैं, तो हमें पता है कि राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड पर्सन्स होते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करता है, वह 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। और वह 12 व्यक्ति क्या कौन होते हैं? अपने फील्ड से विशेषज्ञ होते हैं, आर्ट्स से, साइंस से या फिर सोशल वर्कर। तो ये जो हैं, इन व्यक्तियों को क्या करता है, राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। तो ये जो नॉमिनेशन का जो प्रावधान लिया गया है, तो जो व्यवस्था राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करने की है, वह कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगर बात की जाए कि पहली राज्यसभा का गठन कब हुआ था, द फर्स्ट टाइम राज्यसभा कब कंस्टिट्यूट हुई थी, तो यह हुई थी 3 अप्रैल 1952। तो जो पहली राज्यसभा का गठन हुआ था वह 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। एंड देन क्या हुआ था, इसके 1 महीने 10 दिन बाद 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ, और इसके 1 महीने 10 दिन बाद क्या हुआ था, राज्यसभा की पहली मीटिंग हुई थी। तो 13 मई 1952 को क्या है, राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। तो अगर गठन की बात की जाए तो 3 अप्रैल 1952, और फर्स्ट मीटिंग की बात की जाए तो 13 मई 1952। अगर बात की जाए तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को ही बोला जाता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम क्या राज्यसभा कब कर दिया गया था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम राज्यसभा हिंदी में 23 अगस्त 1954 को कर दिया गया था। तो जो राज्यसभा के चेयरमैन थे 1954 में, उन्होंने राज्यसभा में घोषणा की थी कि आज से राज्यसभा को, अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट को, आज से काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या है, राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। तो 23 अगस्त 1954। अगर फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात की जाए, तो जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, मतलब राज्यसभा के सभापति, तो हमें पता है राज्यसभा का जो सभापति होता है, पदेन सभापति, वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो वही क्या, राज्यसभा के पहले चेयरमैन बने थे। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनका कार्यकाल कितना रहा था? 1952 से लेके 1962। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ऐसे दो व्यक्ति या ऐसे दो चेयरमैन जो क्या हैं, लगातार 2 टर्म के लिए, लगातार 2 टर्म के लिए या 2 कार्यकाल के लिए क्या रहे थे? राज्यसभा के सभापति रहे थे। तो एक सबसे प्रथम जो रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका भी कार्यकाल 2 टेन्योर के लिए था। और अभी लेटेस्ट में 2017 तक कौन थे? हामिद अंसारी। तो एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हामिद अंसारी। तो 2 कार्यकाल वाले, लगातार कार्यकाल वाले कौन है? राज्यसभा के चेयरमैन। अगर बात की जाए कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, तो हमने देखा था जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की वह 250 होती है। और 250 में से 238, 238 क्या है? यह क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जो विधानसभाएं होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, वह चुनकर भेजती हैं। तो 238 क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स हैं। 238 क्या है? मैक्सिमम
इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, और टोटल मिलाकर 250 हो जाता है। तो 238 मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसमें, राज्यसभा में। अगर अब बात की जाए कि राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य से हैं, क्योंकि जो राज्यसभा में क्या है, जो सीटें होती हैं, सीटों का बंटवारा अनुसूची जो शेड्यूल 4 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 4 है, उसके हिसाब पे की गई हैं। और इनका जो बेस होता है वह क्या होता है, पॉपुलेशन का बेस होता है। तो मतलब जिस राज्य की जनसंख्या जिस आधार पर होगी, उसी राज्य की जनसंख्या के आधार पर क्या है, अनुसूची 4 के हिसाब से सीटों का बंटवारा राज्यसभा में किया गया है। तो चूँकि यूपी जो है, यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है कि सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा में कौन से स्टेट की होंगी, तो वह उत्तर प्रदेश की हैं। और यह कितनी सीटें हैं, 31। तो सबसे अधिक सीटों वाला राज्य जो क्या है, राज्यसभा में अपने मेंबर्स भेजता है, वह कौन है, उत्तर प्रदेश। अर्थात कितनी सीटें, 31। अगर सबसे कम सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा में सबसे कम सीटें किस स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से हैं, तो जिनकी पॉपुलेशन कम होगी उनकी सीटें क्या होंगी, सबसे कम होंगी। तो ये हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वह आते हैं इनमें, उसके कुछ और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये हमारे क्या हैं, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, और साथ में पौंडीचेरी और गोवा। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा और पुडुचेरी, तो इनकी क्या है, एक एक सीट क्या है, राज्यसभा में इनके लिए आवंटित की गई है। अर्थात एक एक सीट कहाँ से है, सबसे ज़्यादा सीट 31 उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम में बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा और गोवा, इनसे कितनी कितनी सीटें हैं, एक सीट राज्यसभा में है। अगर बात की जाए कि राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति क्या होगी, तो एक्चुअली कोरम होता क्या है, पहले ये समझते हैं कोरम या गणपूर्ति क्या होता है। तो जैसे कोई भी मीटिंग है, कोई भी मीटिंग को अगर आप कोई मीटिंग का आयोजन किया जाता है, तो उसमें क्या है कि एक एग्जांपल, आप जैसे क्लास में पढ़ने जा रहे हो, तो आपकी अटेंडेंस, मान लिया आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स में से कि मिनिमम इतने स्टूडेंट्स आएँ तो जिससे क्या है, क्लास का संचालन किया जा सके, कि मिनिमम इतने स्टूडेंट, कोई चीज़ मतलब एक लिमिट लगा दी जाती है कि इतने स्टूडेंट से कम अगर होंगे तो क्लास क्या है, छुट्टी कर दी जाएगी, क्लास नहीं चलाई जाएगी, अर्थात क्लास नहीं चल सकती है। तो उसी हिसाब से क्या है, राज्यसभा में क्या होता है, कोरम होता है कि राज्यसभा में अगर इतने मेंबर्स से कम मेंबर्स रहे तो क्या है, वह कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी और राज्यसभा का क्या है, जो कार्यवाही का संचालन नहीं किया जाएगा। तो यह क्या होता है कि राज्यसभा की जो 1/10 मेंबर्स होते हैं, अगर राज्यसभा के 1/10 मेंबर्स किसी मीटिंग में नहीं आते हैं, अर्थात 1/10 से कम मेंबर्स मीटिंग में रह जाते हैं, तो वह मीटिंग संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो हमें पता है राज्यसभा की मैक्सिमम सीट्स कितनी होती हैं, 250 होती हैं। तो 250 का 1/10 कितना हो जाएगा, 250 का 1/10 हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 25। तो अगर 25 मेंबर्स क्या है, अगर 25 मेंबर्स राज्यसभा में किसी मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे तो क्या है, वह उसका कोरम नहीं माना जाएगा, अर्थात मीटिंग संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो हम बात करें कि राज्यसभा का कोरम क्या होगा या गणपूर्ति क्या होगी, तो वह होगी 1/10 या फिर 25 मेंबर्स, के मिनिमम 1/10 मेंबर्स क्या है, प्रेजेंट होने चाहिए। तो कोरम 1/10 या फिर 25 मेंबर्स। अब बात की जाए कि राज्यसभा का चेयरमैन, तो वर्तमान में राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, तो हमें पता है राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, जो हमारे देश का कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, तो यही कौन है, राज्यसभा के वर्तमान में चेयरमैन है। अगर डिप्टी चेयरमैन की बात की जाए कि उपसभापति, तो होता क्या है कि जब सभापति अपने कार्यों का संचालन नहीं कर पा रहा है, अर्थात मान लिया जाए कि उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है या फिर उपराष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो उस समय पर क्या होगा, जब उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट क्या है, वहाँ से खाली हो जाएगी। तो राज्यसभा की जो कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है, तो राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन या जो इनका चलाने का काम करता है वह सभापति करता है, और सभापति क्या है, इस टाइम राष्ट्रपति की ड्यूटी कर रहा है। तो इस समय सभापति की सीट खाली हो जाएगी। तो इस समय सभापति की सीट, सभापति के जो कार्यों का संचालन है राज्यसभा में, उसका संचालन कौन करेगा, डिप्टी
चेयरमैन, तो उपसभापति करेगा। तो ऐसा ही क्या होता है, एक पैनल बना दिया जाता है। तो जो डिप्टी चेयरमैन होता है वह क्या है, वह राज्यसभा के मेंबरों में से भी चुन लिया जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि वह कौन है या फिर वह कौन सा पद है जो उस सभा का मेंबर नहीं होता है लेकिन उसकी कार्यवाहियों का संचालन करता है। तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वह सिर्फ पदेन सभापति होता है और उसकी कार्यवाहियों का संचालन करता है। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन होता है, तो डिप्टी चेयरमैन को क्या है, राज्यसभा के मेंबर्स में से ही किसी एक को क्या चुन लिया जाता है, डिप्टी चेयरमैन चुन लिया जाता है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, चेयरमैन नहीं होगा राज्यसभा का, तो डिप्टी चेयरमैन करेगा। अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं होगा तो जो पैनल बनाया जाता है उनमें से किसी व्यक्ति को कार्यवाहियों का संचालन कराने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। तो अगर बात की जाए चेयरमैन, तो एम वेंकैया नायडू, और डिप्टी चेयरमैन जो हैं प्रेजेंट में वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। हरिवंश नारायण सिंह है, यह जेडीयू से नेता हैं। अगर बात की जाए स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। अभी हम जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों पढ़ेंगे तो इनके क्या है, इनके रिलेशंस भी पढ़ेंगे कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, कौन सा बिल किस सदन में जाता है और राज्यसभा से कैसे पास होगा और लोकसभा से कैसे पास होगा, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर राज्यसभा के कुछ स्पेशल पावर्स की बात की जाए तो राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर होती हैं, जिनमें क्या है, एक सबसे बड़ी पावर है कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा के मेंबर्स अगर चाहें कोई क्या है नेशनल राष्ट्रहित का कोई सब्जेक्ट हो, अगर कोई सब्जेक्ट राष्ट्रहित का हो लेकिन वह राज्य का सब्जेक्ट हो, मान लिया जाए क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास क्या है, 3 सूची दे रखी हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, अर्थात यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट होती है उस पर कौन है, यूनियन कानून बनाती है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, देश की संसद कानून बनाती है। जो राज्य सूची का जो सब्जेक्ट होते हैं, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, उन पर स्टेट को क्या है, कानून बनाने का अधिकार होता है। और जो समवर्ती सूची होती है उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो जब जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो उस पर स्टेट का कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर राज्यसभा के मेंबर्स को यह लगे कि कोई सब्जेक्ट क्या है, नेशनल इम्पोर्टेंट का सब्जेक्ट है, मतलब क्या है, राष्ट्र हित का सब्जेक्ट है, तो जो भी राष्ट्र हित का सब्जेक्ट होगा उस पर क्या है, राज्यसभा के मेंबर्स क्या करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट करेंगे लोकसभा से, या फिर लोकसभा को यह पावर दे देते हैं जो क्या स्टेट सब्जेक्ट पे क्या है, लोकसभा को यह पावर दे देते हैं कि यह क्या है, इस विषय पर कानून बना सके। तो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर्स आते कहाँ से हैं, राज्यसभा के मेंबर्स तो राज्यों से आते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो तो राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, आपको ये डिटेल में बताया गया था। तो यह क्या है, जो भी राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है, उसकी पावर भी किसको दे देते हैं, देश की संसद को पावर दे देते हैं, अर्थात केंद्र को पावर दे देते हैं कि आप अगर इस विषय पर हमारे लिए कानून बना सकते हो। तो यह पावर राज्यसभा को है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको दे दे, केंद्र को दे दे। तो यह आर्टिकल क्या है, 249 में इसका वर्णन दिया गया है, आर्टिकल 249। तो यह एक स्पेशल पावर है राज्यसभा की कि जो राज्यसभा के जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है उस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको दे सकती है, देश की संसद को दे सकती है। लेकिन वह विषय किसका होना चाहिए, राष्ट्रहित का विषय होना चाहिए। एक और पावर है राज्यसभा को, वह है आर्टिकल 312 में। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 में क्या है, जो ये अपनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सेवाओं, तो अखिल भारतीय सेवाओं का क्या है, सृजन करने का अधिकार भी किसके पास है, राज्यसभा के पास है। तो जो भी नई अखिल भारतीय सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे आईएएस वगैरह होते हैं, तो यह क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज का भी सृजन कर सकती है, मतलब नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कौन, राज्यसभा। तो राज्यसभा के पास 2 पावर हैं, एक स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी कानून बनाने का अधिकार किसको दे दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दूसरी आर्टिकल 312 में उसमें क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का काम राज्यसभा का होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये राज्यसभा से रिलेटेड फैक्ट्स और जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था राज्यसभा वह समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोकसभा देखेंगे
और फिर लोकसभा और राज्यसभा का क्या देखेंगे, जॉइंट देखेंगे करके कि इनमें क्या क्या इन दोनों की आपस में क्या क्या पावर्स हैं और यह एक दूसरे से किस तरह से इंटरलिंक हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।